हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लेके आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस, ऑप्शन बी आर्य प्रदेश, ऑप्शन सी अवध प्रांत, ऑप्शन डी उत्तरी प्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी मथुरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मथुरा। नागों का प्रधान केंद्र मथुरा था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन ए 7 सितंबर 1947 को, ऑप्शन बी 10 मार्च 1948 को, ऑप्शन सी 7 जनवरी 1947 को, ऑप्शन डी 19 दिसंबर 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सितंबर 1947 को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 1996 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1994 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत जी, ऑप्शन बी श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी हेमवती नंदन बहुगुणा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत जी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? ऑप्शन ए हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुवन नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। ऑप्शन ए राम नाईक, ऑप्शन बी श्री विश्वनाथ दास, ऑप्शन सी श्री के एम मुंशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम नाईक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राज्यपाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एक स्तरीय, ऑप्शन बी चतुर्स्तरीय, ऑप्शन सी त्रिस्तरीय, ऑप्शन डी द्विस्तरीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिस्तरीय।
उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा त्रिस्तरीय है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी किसी को नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ। भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में सारनाथ में है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी प्रयाग, ऑप्शन डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। कौशाम्बी भी था, प्रयाग भी था और मथुरा भी था। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ऑप्शन ए 1877 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1857 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी मेरठ में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी बनारस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा में, जिसे हम ताजनगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए बुंदेलखंड में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी मथुरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? ऑप्शन ए 1937 में, ऑप्शन बी 1935 में, ऑप्शन सी 1856 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी मेरठ से, ऑप्शन सी इलाहाबाद से, ऑप्शन डी कानपुर से। तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति आरंभ का सर्वप्रथम कौन सा नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ से 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य किस सन में बना? ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1950, ऑप्शन डी 21 मार्च 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य बना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप बताइए, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 9 जुलाई 1925 में, ऑप्शन बी 16 फरवरी 1925 में, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1925 में, ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9 अगस्त 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। ऑप्शन ए 1194 में, ऑप्शन बी 1205 में, ऑप्शन सी 1188 में, ऑप्शन डी 1199 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1194 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? बताइए, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1529 में, ऑप्शन बी 1554 में, ऑप्शन सी 1527 में, ऑप्शन डी 1524 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1527 ईस्वी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? ऑप्शन ए 1529 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1530 में, ऑप्शन डी 1522 में। तो बताइए, बाबर ने आगरा पर अधिकार कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1605 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1627 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1658 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1650 ईस्वी में। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी जौनपुर में, ऑप्शन डी आगरा में। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी सारनाथ में। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? ऑप्शन ए मौर्य काल का, ऑप्शन बी गुप्त काल का, ऑप्शन सी शुंग काल का, ऑप्शन डी कुषाण काल का। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुंग काल का। अयोध्या में जो स्थित शिलालेख है वो शुंग काल का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कानपुर में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी आगरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगरा। आगरा में मुगल कालीन लाल किला स्थित है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में अशोक का स्तंभ लेख स्थित है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है?
ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी अकबराबाद। तो बताइए अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर की रानी जोधाबाई का महल स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है? नहीं है पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा, या पूछा गया है कि कारखाना है, क्योंकि बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं और हाँ में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो बताइए दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आगरा। आगरा में दिया सिलाई बनाने का कारखाना नहीं है, बल्कि बरेली में और इलाहाबाद में और सहारनपुर में दिया सिलाई बनाने का कारखाना स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन सी रामपुर में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो बताइए त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए नोएडा व साहिबाबाद में, ऑप्शन बी बरेली व रामपुर में, ऑप्शन सी मंसूरपुर व नवाबगंज में, ऑप्शन डी चुर्क व डल्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुर्क व डल्ला। चुर्क व डल्ला में सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हाथरस, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो बताइए उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, अपना लखनऊ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? ए लखनऊ में, ऑप्शन बी गाजियाबाद में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी कानपुर में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18। 18 संभागों में विभक्त है। आइए और कुछ भी जान लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ये विधान परिषद हो गया और ये विधान सभा। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। राज्य सदस्यों की संख्या 31 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जिलाधीश, ऑप्शन बी कानूनगो, ऑप्शन सी तहसीलदार, ऑप्शन डी आयुक्त। ऑप्शन ए
सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिलाधीश। जिलाधीश उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए, राज्यपाल के। ऑप्शन बी, विधान परिषद के। ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री के। ऑप्शन डी, विधानसभा के। तो बताइए, उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो आपको ये बताना है कि पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 405 में। ऑप्शन बी 450 में। ऑप्शन सी 480 में। ऑप्शन डी 404 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 404 में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन ए, श्रावस्ती में। ऑप्शन बी, सारनाथ में। ऑप्शन सी, कुशीनगर में। ऑप्शन डी, गढ़मुक्तेश्वर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन ए, देवगढ़ में। ऑप्शन बी, कुशीनगर में। ऑप्शन सी, वाराणसी में। ऑप्शन डी, सोरो में। तो बताइए, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगढ़ में। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में देवगढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन ए, अकबर। ऑप्शन बी, औरंगजेब। ऑप्शन सी, शाहजहां। ऑप्शन डी, बाबर। तो बताइए, संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के समकालीन थे स्वामी हरिदास जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, छपेली। ऑप्शन बी, नौटंकी। ऑप्शन सी, कर्मा। ऑप्शन डी, चौनफुल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौटंकी। उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? ऑप्शन ए, जागर नृत्य। ऑप्शन बी, घर करही नाच। ऑप्शन सी, सैना नृत्य। ऑप्शन डी, पाय डंडा। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाय डंडा। पाय डंडा जैसे गुजरात में किया जाता है डांडिया नृत्य, वैसे ही उत्तर प्रदेश में पाय डंडा नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? ए, पासी। बी, धोबी। सी, कहार। डी, राजपूत। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का जो छोलिया नृत्य है ये किस जाति में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजपूत। राजपूत घराने में छोलिया नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? ऑप्शन ए, आगरा। ऑप्शन बी, कानपुर। ऑप्शन सी, लखनऊ। ऑप्शन डी, इलाहाबाद। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी तात्या टोपे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंवर सिंह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी लखनऊ। तो बताइए 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनारस, क्योंकि प्रश्न में ही आंसर है। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता खुद बनारस ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बनारस। तो बताइए औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को उत्तर प्रदेश के किस नगर के निकट हराया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी 14 फरवरी 1950 में, ऑप्शन डी 16 फरवरी 1950 में। तो बताइए उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन ए मिर्जापुर में, ऑप्शन बी बांदा में, ऑप्शन सी हमीरपुर में, ऑप्शन डी ललितपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ललितपुर में। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 19%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22% कृषि योग्य भूमि उत्तर प्रदेश में है कुल भारत में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश उत्पादित संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न करता है? मतलब संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है, यानी पूरे भारत में उत्तर प्रदेश कितना करता है उत्पादित, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए 30.5%, ऑप्शन बी 15.7%, ऑप्शन सी 11.3%, ऑप्शन डी 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21%। संपूर्ण भारत का लगभग उत्तर प्रदेश 21% उत्पादित खाद्यान्न करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 68%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 60%। तो बताइए उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितना प्रतिशत आय प्राप्त होती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68%। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए बांदा में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी हमीरपुर में, ऑप्शन डी ललितपुर में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांदा में। बांदा में रॉक फास्फेट पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? ऑप्शन ए बांदा, ऑप्शन बी ललितपुर, ऑप्शन सी जालौन, ऑप्शन डी ललितपुर। तो बताइए उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांदा। बांदा में हीरा पाया जाता है।
बांदा के अलावा और भी एक जिला है जिसमें हीरा पाया जाता है, मिर्ज़ापुर। बांदा और मिर्ज़ापुर दोनों में हीरा पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी बलुई दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी लाल व काली मिश्रित मिट्टी। तो बताइए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल व काली मिट्टी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन बी जौनपुर में, ऑप्शन सी बनारस में, ऑप्शन डी इलाहाबाद में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले कहाँ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ापुर में। अभी पहले क्वेश्चन जो पढ़ा था उसमें हीरे के लिए बताया था मैंने, और दूसरा नंबर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले भी मिर्ज़ापुर में ही मिलता है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए ललितपुर में, ऑप्शन बी बांदा में, ऑप्शन सी हमीरपुर में, ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं और बांदा और मिर्ज़ा में हीरा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी पंचम। तो बताइए उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादकों में राज्यों में कौन सा स्थान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। तो उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादकों राज्यों में दूसरा स्थान है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए खरीफ, ऑप्शन नंबर बी जायद, ऑप्शन नंबर सी रबी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रबी की फसल में सरसों की उपज की जाती है। अगला प्रश्न है, तंबाकू की कृषि उत्पादक में उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए निर्यात हेतु के लिए, ऑप्शन बी सीरा उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी खाने और हुक्का हेतु के लिए, ऑप्शन डी ये सभी के लिए। तो बताइए तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खाने और हुक्का हेतु तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न के चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बताइए भारत में गन्ने उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्थान है। भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए नहर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तालाब द्वारा, ऑप्शन नंबर सी अन्य स्रोत द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कुएं व नलकूप द्वारा। तो बताइए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? कौन सा साधन है जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुएं व नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है। ये वहाँ के मुख्य साधन हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर 1990 में, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर 1990 में, ऑप्शन नंबर डी सितंबर 1991 में। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण प्रारंभ कब किया गया था?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1990 में किया गया था गोकुल बैराज का निर्माण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। ऑप्शन नंबर ए, ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी, शारदा नहर, ऑप्शन सी, आगरा नहर, ऑप्शन डी, निचली गंगा नहर। तो बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं क्योंकि अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए, रामगंगा, ऑप्शन बी, भागीरथी, ऑप्शन सी, बेतवा, ऑप्शन डी, घग्गर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए, गाजीपुर, ऑप्शन बी, आगरा, ऑप्शन सी, मेरठ, ऑप्शन डी, वाराणसी। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाजीपुर। गाजीपुर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1925, ऑप्शन नंबर बी, 1930, ऑप्शन नंबर सी, 1928, ऑप्शन नंबर डी, 1940। तो बताइए उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया था। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928। 1928 में उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किया गया था। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में जितना भी मतलब सिंचने का साधन है वह कितने प्रतिशत नहरों द्वारा किया जाता है, ये प्रश्न कहना चाह रहा है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, 25%, ऑप्शन नंबर बी, 30%, ऑप्शन नंबर सी, 40%, ऑप्शन नंबर डी, 50%। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। 30% नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर ए, गंगा, ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा, ऑप्शन नंबर सी, शारदा, ऑप्शन नंबर डी, यमुना। तो बताइए उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना। यमुना नदी है जो उत्तर प्रदेश के आगरा नहर ओखला के पास से नदी निकाली गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए, प्रथम, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, तृतीय, ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। तो बताइए उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय, यानी दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से पूरे संपूर्ण देश में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए, 1948, ऑप्शन नंबर बी, 1954, ऑप्शन नंबर सी, 1950, ऑप्शन नंबर डी, 1895। तो बताइए उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1948। आइए अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में, ऑप्शन नंबर बी, 1852 में, ऑप्शन नंबर सी, 1952 में, ऑप्शन नंबर डी, 1906 में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1952। 1952 में उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए 5 में, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6 में, ऑप्शन नंबर डी 7 में। तो बताइए उत्तर प्रदेश से वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 भागों में बांटा गया है वनों को प्रशासनिक दृष्टि से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 1700 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी 1900 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी 1800 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर डी 1950 ईस्वी से। तो बताइए उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1800 ईस्वी से उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खैर से, ऑप्शन नंबर बी तेंदू से, ऑप्शन नंबर सी बेत से, ऑप्शन नंबर डी कुरूल से। तो कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए खैर। कत्था खैर के वृक्ष से बनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी बहराइच, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी बांदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांदा। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चमड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कृषि उपसर्ग उद्योग, ऑप्शन नंबर सी बाउंड्री उद्योग, ऑप्शन नंबर डी हथकरघा उद्योग। तो बताइए उत्तर प्रदेश का बृहत्तम सबसे बड़ा उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई कार्डबोर्ड बनाया जाता है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरठ में गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न ये है तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ए मथुरा में, ऑप्शन बी बहजोई में, ऑप्शन सी फिरोजाबाद में, ऑप्शन डी शासनी में। तो तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मथुरा में तेल शोधन कारखाना स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अलीगढ़ ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर ए अयोध्या, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी आगरा। ये प्रश्न अभी जो यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या नगर श्री राम की जन्मस्थली है। और यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली क्या है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो बताइए प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुंभ मेला लगता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। तो बताइए जोधाबाई का महल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, किस नगर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? ये प्रश्न यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी झांसी, ऑप्शन नंबर सी आगरा, ऑप्शन नंबर डी बरसाना। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी पठारी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कर्ण मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर। तो बताइए कड़वास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर। बुलंदशहर में कर्णवास स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1970 में, ऑप्शन नंबर बी 1972 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972। 1972 में सैनिक कल्याण व पुनर्निदेशालय की स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2001 में, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2005 में, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2001, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2005 में। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2005 में लागू किया गया था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी मिर्जापुर और ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। तो बताइए उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बरेली। बरेली दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है। ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी बरेली, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद। इलाहाबाद में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी नोएडा में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम
रबड़ का कारखाना कहाँ अवस्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में कृत्रिम रबड़ कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन नंबर ए धमार, ऑप्शन नंबर बी कव्वाली, ऑप्शन नंबर सी टप्पा, ऑप्शन नंबर बी बिरहा। तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, बिरहा। बिरहा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1992 में, ऑप्शन नंबर बी 1993 में, ऑप्शन नंबर सी 1994 में, ऑप्शन नंबर डी 1955 में। तो बताइए उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में किसान बही योजना शुरू की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1991 में, ऑप्शन नंबर बी 1994 में, ऑप्शन नंबर सी 1996 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में। तो ये बताइए जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1994 में जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन नंबर बी दलहन, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी गेहूँ। तो ये आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी नरौरा में, ऑप्शन नंबर सिंगरौली में। तो आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरौरा में स्थित है। आज का ये अंतिम प्रश्न था। फिर मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।